नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास यूपी का टेट एग्ज़ाम जो 2025 है उसमें होने वाला है आपका 11-12 जुलाई को, ठीक है, जून को सॉरी। तो ये जो है क्वेश्चन इसके जीके और जीएस के दोनों के मिक्स करे हुए हैं। कितने हैं महत्वपूर्ण टॉप कितने हैं 15 यानी कि 15 बहुविकल्प पे प्रश्न है। और ये क्लास कौन सी होने वाली है 9 होने वाली है। तो दोस्तों हमारी क्लास रोज़ सुबह क्या 7:30 बजे लाइव होती है इसी चैनल पर, ठीक है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। अगर आप अच्छे नंबरों से क्या पास होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ओके। तो दोस्तों चलते हैं आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कह रहा है गिरनार की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना है, ओके। तो आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में क्या है ये स्थित है, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका सिंधु, चौथा ऑप्शन है आपका नर्मदा। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर कौन सा होगा आपका 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यूक्रेन की राजधानी, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है, ओके। तो साथियों आपके सामने पहला ऑप्शन है कीवी, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉस्को, तीसरा ऑप्शन है आपका डोनेक्सा, चौथा आपका वरना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीव। कौन सा है कीव, क्या यूक्रेन की राजधानी है, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, कह रहा है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों प्रेजेंट में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो आपके सामने क्या है 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है, जो गवर्नर है इस समय कौन है। ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, दूसरा कलराज मिश्रा, तीसरा पीवी सिंह, चौथा आपका हरिभाऊ बागड़े। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरिभाऊ बागड़े क्या प्रेजेंट में राज्यपाल है कहाँ के, राजस्थान के, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 5 है। कौन सा है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है व्हाइट हाउस, दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है आपका राइस इन हिल्स, चौथा ऑप्शन है सेंट्रल व्हील। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रायसीना हिल्स के नाम से क्या जाना जाता है राष्ट्रपति भवन को, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों 6। कौन सा प्रश्न नंबर 6 कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना। पहला अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, तीसरा अनुच्छेद 23 से 24 में, चौथा आप अनुच्छेद 24 से 25 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के अनुसार क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, कह रहा है पंचायतों का चुनाव कौन कराता है। दोस्तों अब पंचायतों का क्या चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए क्या ये प्रश्न मैंने इसके अंदर डाला है।
पंचायतों का चुनाव है कौन कराता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, दूसरा भारत सरकार, तीसरा प्रदेश सरकार, चौथा आपका राष्ट्रपति। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदेश सरकार क्या है, पंचायत चुनाव क्या कराती है, जो अब क्या प्रेजेंट में होने वाले हैं इस बार। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? दोस्तों रामायण के अंदर मांडवी किसकी पत्नी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन आया लक्ष्मण की, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका विभीषण की, तीसरा हो जाएगा भरत की, चौथा हो जाएगा शत्रुघ्न की। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत की पत्नी थी कौन, मांडवी। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर अब है दोस्तों आपका 9, कह रहा है फूट डालो राज करो किसकी नीति थी? दोस्तों अंग्रेजों की में जो थी फूट डालो राज करो ये किसकी नीति थी, ये किसने कहा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन की, दूसरा आएगा लॉर्ड डलहौलीज की, तीसरा हो जाएगा लॉर्ड किंगी, और चौथा हो जाएगा वार्ने हिस्टिंग्स की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन की क्या ही इसमें फूट डालो राज करो की नीति थी। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 10 कौन सा? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग कौन लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनमें कौन भाग लेता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना। पहला लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, दूसरा विधानसभा सदस्य, तीसरा राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, चौथा सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला है वो किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू को, दूसरा ऑप्शन है एनी वेस्टन को, तीसरा आपका लता मंगेशकर को, चौथा आपका पीटी उषा को। तो दोस्तों भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू को क्या भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन शासनकाल जो है किसके शासनकाल में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा आपका लॉर्ड वालिंस, चौथा आपका लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के उसमें क्या है बंगाल का विभाजन किया गया था शासनकाल में। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13। कौन सा? प्रश्न नंबर 13 कह रहा वीर भूमि किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि वीर भूमि किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी से, दूसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी से, तीसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से, चौथा हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री से। दोस्तों जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वीर भूमि किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव गांधी से। कौन से? राजीव गांधी से क्या वीर भूमि किस संबंधित है। आज का आपका दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहा प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? दोस्तों जो प्रथम बार था राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 1911 में, दूसरा हो जाएगा 1998 में, तीसरा हो जाएगा 1996 1897 और चौथा हो जाएगा 1896। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1896 में क्या पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आज का आपका लास्ट प्रश्न है। आज का जो दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है करंटली के लिए। ठीक है, हाल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? दोस्तों हाल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे देने की कही गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना। पहला विनोद खन्ना को, दूसरा हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, तीसरा रजनीकांत को,
चौथा हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को देने की बात कही गई है। इस बार जो घोषणा की गई है मिथुन चक्रवर्ती को। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 15% की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी क्लास आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, धन्यवाद।